वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा, आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशो निकालने की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड देखने जा रहे हैं। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स एंड इफ ही गेट्स सम डेफिनेट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है और पुराने साझेदारों से कुछ निश्चित हिस्सा लेता है, तो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कैसे निकालते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म इनटू 3:2। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. If he gets 1/20 of his share from A, 3/20 of his share from B, find new ratio. अगर A अपने हिस्से का 1/20 शेयर किससे लेता है? A से। 3/20 ऑफ हिज शेयर किससे लेता है? बी से लेता है। मतलब यहां पर दे रखा है डेफिनेट शेयर, कितना हिस्सा किससे लेगा, ये क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर ए एंड बी, देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, एंड नाउ सी इज कमिंग for 1/5 share, and C will get 1/20 of his share from A, 3/20 of his share from B. ये हिस्सा A से लेगा और ये हिस्सा वो B से लेगा। तो इसका मतलब जो A का रेशो है वो 1/20 से कम हो जाएगा और जो B का रेशियो है वो 3/20 से कम हो जाएगा। सो हाउ विल वी फाइंड न्यू रेशियो? फर्स्ट ए का ओल्ड रेशियो है 3/5, 3:2, 3 and 2 5, 3/5 हिज ओल्ड रेशियो, और 1/20 ये किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। तो 1/20 आप इसमें से माइनस कर देंगे। अब यहां बेटा माइनस करते समय प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला तरीका 5 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। अब मान लीजिए मैंने 5 और 20 का एलसीएम लिया। एलसीएम इस तरीके से लेते हैं, इसको हमने 4 से डिवाइड करा, फिर 5 से डिवाइड किया, तो 4 5 जा 20। तो ये तो इसका एलसीएम आ गया। यहां पे हमने लिखा एलसीएम 20। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड करा, 5 4 जा 20, 4 आता है, 4 3 जा 12। डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जो आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये आया आपका 12। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 12 - 1 11/20। माइनस करने का एक पहला तरीका, चाहे कोई सा भी रेशो हो, सबसे पहला तरीका तो यह है कि उसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, और इस तरीके से रेशो निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इसको माइनस करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? कोई आपको मैथ्स का क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है, आपको रेशो निकालना है। तो यहां देखिए 20 and 5, तो क्या 5 की टेबल में 20 आता है? क्योंकि हमें तो कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20।
देखिए ये मैंने इक्वल कर दिया, ये 1/20 हो गया, 12 - 1 11/20। आंसर वही आया। एक बार आपने एलसीएम लेके करा था, अगर किसी को एलसीएम के थ्रू अगर इजी लगता है तो वो एलसीएम से कर सकता है, और वो डिनोमिनेटर को इक्वल कर सकता है तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो सबसे सिंपल तरीका इसके बाद में ये है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा 60/100, 5 से करा इधर 5/100, 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसको आपने माइनस करा 55/100। अब ये 55/100 हुआ, बाद में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, 5 से कैंसिल करेंगे 11/20। इस रेशो के थ्रू बेटा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को माइनस करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके ये 3 तरीके हैं। या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, या डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, और या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और लास्ट में उसको इक्वल कर लीजिए। क्लियर? तो ये तरीका माइनस करने का है, ठीक है। तो 11/20 आया, ये तो ए का रेशो आया। अब बी की बात करते हैं। बी का रेशो है 2/5 माइनस, अब बी अपने शेयर में से दे रहा है कितना, 3/20। तो देखो बेटा यहां भी माइनस करना है, तो माइनस करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए कि आप किसी भी प्रकार से माइनस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मुझे इजी पड़ता है कि यहां पर 5 की टेबल में 20 आता है 4, तो 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 2 8, 4 5 20, हियर ऑल्सो 3/20, इसको माइनस करेंगे 5/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करोगे तो भी बाद में वही आंसर आना है। और C इज ए न्यू पार्टनर, ही इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। आपको जो नया रेशो निकालना है A, B और C। अब यहां पर इसका डिनोमिनेटर 20, यहां पर डिनोमिनेटर 20 है, पर यहां पर डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20। अब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो A, B एंड C का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होगा 11, 5 एंड 4। 11 एंड 5 16, 16 एंड 4 20। तो इस तरीके से हमें नया रेशो निकालना है जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ निश्चित हिस्सा लेता है। अब हम इसी मेथड को एक और एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ताकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 पार्टनर्स X एंड Y, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 7:3। उन्होंने Z को नया पार्टनर बनाया, कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए। Z as a new partner for 1/10 share, he gets 1/4 of his share from X, 3/4 of his share from Y। सेम कंडीशन यहां थी, 1/20 A से लेगा, यहां 1/4 X से लेगा, यहां 3/20 B से ले रहा है, यहां 3/4 Y से ले रहा है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब हम करेंगे क्या, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे X में से 1/4 को माइनस करने से पहले ये जो Z का शेयर है 1/10, इसके 2 शेयर करने होंगे। Z का रेशो है 1/10, इसका निकालेंगे हम 1/4। Z का 1/4 निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा 1/40, और इसी 1/10 का हम निकालेंगे 3/4, जो कि आएगा 3/40। अब ये आपको A में X में से घटाना है
और ये आपको y में से घटाना है। 1/4 शेयर x से लेगा, 3/4 शेयर y से लेगा। पहले हमने उस 1/10 का 1/4 निकाला और 3/4 निकाला, ये दो शेयर हो गए। अब x का जो ओल्ड रेशियो है आपका 7/10, उसमें से माइनस करेंगे हम 1/40। 7/10 माइनस 1/40, इसको माइनस करने के मैंने आपको 3 वेज आपको बताया कि किस प्रकार आपको करना है, पर यहां मुझे पता है कि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 10 की टेबल में 40 आता है 4 टाइम्स, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। 4 7 जा 28, 4 10 जा 40, ये आपका हो गया 28/40। इसमें से माइनस करेंगे 1/40, तो ये आपका आ जाएगा 27/40। सेम y का निकालते हैं हम। y का रेशियो है 3/10 एंड इसमें से आपको माइनस करना है 3/40, राइट। तो यहां पर 10 है, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40 एंड यहां पर हो जाएगा 3/40, तो ये आपका हो जाएगा 9/40। x और y का रेशियो आ गया। z का रेशियो तो ऑलरेडी 1/10 है। अब दो तरीके हैं z के रेशियो निकालने के। 1/10 तो इसका है, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आपका 4/40 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी इसको निकालने का कि ये 1/40 x से ले रहा है, 3/40 y से ले रहा है, दोनों को प्लस कर दीजिए, वही 4/40 आएगा। तो इस प्रकार x, y और z इनका रेशियो हो गया 27, 9, 36 एंड 4, 40। अब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दोनों क्वेश्चन आपके सेम है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहां पर ये जितने शेयर के लिए आ रहा है, यहां पर भी नया पार्टनर आ रहा था 1/5 शेयर के लिए, यहां इसके 2 पार्ट करके दिए थे, यहां भी 2 पार्ट करके दिए हुए हैं, पर यहां हमने पहले उसको मल्टीप्लाई करा फिर घटाया, लेकिन यहां हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ऐसा क्यों? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि वो किससे कितना हिस्सा लेता है, ए से और बी से, तो यहां क्या करना चाहिए हमें, इसको पहले प्लस करके देखना चाहिए। ये 1/20 ए से ले रहा है, 1/20 बी से ले रहा है, इन दोनों को प्लस करा हमने तो 4/20 आया, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल है। इसको 4 से कैंसिल किया आपने, 1/5, और ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। इसका मतलब कि इस 1/5 के 2 शेयर ऑलरेडी उन्होंने करके दिए हुए हैं, इसलिए आप उसको डायरेक्ट माइनस करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहां 1/4 x से ले रहा है, 3/4 y से ले रहा है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर टोटल 1 आ जाती है तो आपको क्या करना होगा, पहले उसके 2 हिस्से करने होंगे और फिर उसको दोनों में से माइनस करना होगा, क्योंकि या तो टोटल 1 आती है और या टोटल उसके रेशियो के इक्वल आएगी। तो इस प्रकार इस 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनरों से कुछ निश्चित हिस्सा लेता है तो कब वो हमें डायरेक्ट माइनस करना चाहिए और कब उससे मल्टीप्लाई करें और फिर ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में से माइनस करेंगे। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ कर सकते हैं।